Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we are going to discuss about 5-year plan. आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ डिफरेंट 5 ईयर्स प्लान को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 में आया था और इसका ड्यूरेशन क्या था 1951 से 56, 5 साल का ड्यूरेशन था। क्योंकि इसका नाम ही 5 ईयर प्लान है इसलिए 5 साल तक का ड्यूरेशन है। ठीक है, इसको प्रेजेंट किया था हमारे उस टाइम के, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। और इसमें मेनली जो फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया था और डैम्स को क्या करने में, डैम्स का निर्माण करने के लिए फोकस किया गया था इसमें। ठीक है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज इरिगेशन पे फोकस किया गया था। तो अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो कृषि एवं सिंचाई। इसमें मेनली फोकस किस पे किया गया था, कृषि एवं सिंचाई पे। किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित है, तो हेरोड दोमार मॉडल। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो हेरोड दोमार मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एमसीक्यूज़ को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 1956 टू 61। ये कौन सा 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान। जहाँ ये एंड होगा वहीं से इसकी शुरुआत होगी। इसका ड्यूरेशन भी क्या होगा, 5 ईयर्स का। और इस वाली योजना को, इस 5 ईयर प्लान को किसका नाम दिया गया, पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान को किस नाम से जाना जाता है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इस पे जो मेनली फोकस किया गया था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में। फर्स्ट में किस पे किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कृषि एवं सिंचाई पे, इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर पे। सेकेंड में किस पे किया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे हिंदी में औद्योगिकरण कहते हैं। तो औद्योगिकरण पे फोकस किया गया था और इसके तहत ही नए नए जो भी है क्या बनाए गए थे, उद्योगों का निर्माण किया गया था। लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ साथ आप भी एक पेन पेपर लेकर बैठे और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसे राइट डाउन करें, क्योंकि आपका जो सेल्फ नोट्स होगा वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये नोट्स भी मैंने अपने खुद के लिए कभी प्रिपेयर किया था। सो द थर्ड ईयर प्लान इज़ फ्रॉम 1961 टू 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना का आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्यकाल क्या था, मतलब ड्यूरेशन क्या था, तो 1961 से 66 तक के लिए। और यह वही पंचवर्षीय योजना है जिसमें पंचायत इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। पंचायत इलेक्शन पे फोकस किया गया था ताकि डेमोक्रेसी जो है वो रूट लेवल से आ सके। ठीक है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना चूँकि फेल हो गई, जिसकी वजह से प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्लान हॉलीडे कब डिक्लेयर किया गया था, तो आफ्टर किसके, तृतीय पंचवर्षीय योजना, आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड। और उसका ड्यूरेशन क्या था, तो वो 1966 से लेके 69 तक कोई भी पंचवर्षीय प्लान नहीं आया। ठीक है, कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, उसके बीच में हॉलीडे और हिंदी में लिखा होगा कि अवकाश घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, यहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा है वो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे बेसिकली मैं बताऊँगी किस रेफरेंस में लिखा हुआ है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वो किस टाइम पे आया था, थर्ड पंचवर्षीय योजना में ही आया था। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहाँ आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था।
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ 4th 5-year प्लान, जिसका ड्यूरेशन क्या होगा? अब ये 69 से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो यहाँ गैप आ गया, कितने साल का गैप आया? 3 साल का। तो नेक्स्ट 5-year प्लान जो आपका स्टार्ट होगा वो कब से होगा? ये जो 3rd 5-year प्लान था आपका 66 तक चला था, फिर क्या आया था? गैप। तो 66 से लेके 69 का गैप था, तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा 69 से 74 तक। और इसमें ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी कौन थी? हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी ने। उन्होंने फर्स्ट 5-year प्लान को प्रेजेंट किया था और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने 4th 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, और इसमें मेनली फोकस किसके पे किया गया था कि 14 जो मेजर इंडियन बैंक्स थे उनको नेशनलाइज्ड किया गया था। क्लियर है? 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया था। नेक्स्ट वन इज़ 5th 5-year प्लान, और यहाँ एक्चुअली में लिखना था कि ये जो 5-year प्लान आया था वो किसके बाद आया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फेलियर के बाद आया था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन किस में आ गया था? 3rd 5-year प्लान में ही। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट 5th 5-year प्लान। 5th 5-year प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 74 से 78। अब यहाँ देखो सिर्फ 4 साल के लिए आया था, तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा 5-year प्लान जो था जिसका ड्यूरेशन ओनली 4 years था, दैट वाज 5th 5-year प्लान। और इसमें किस पे फोकस किया गया था? तो इंडियन यहाँ जो है नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया गया था, MNP को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज 6th 5-year प्लान, जो कि 1980 से 85 इसका ड्यूरेशन था। और इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फैमिली प्लानिंग किस 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया? तो 6th 5-year प्लान में। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें नबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया, नबार्ड की स्थापना की गई। यहाँ इस वीडियो में मैंने सिर्फ उनके पॉइंट्स को मेंशन किया है जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में MCQs के फॉर्मेट में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स जब आप बुक से डिटेल्ड वे में स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 7th 5-year प्लान, जिसे इंट्रोड्यूस प्रेजेंट करा था किसने? राजीव गांधी ने। और इसमें किस पे फोकस किया गया था? तो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करना है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। यहीं पे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए गए थे, मतलब गरीबी को दूर हटाओ वाले प्रोग्राम जितने होते हैं वो सारे यहाँ चलाए गए थे। नाउ नेक्स्ट इज़ 8th 5-year प्लान, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा 5-year प्लान है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया था? तो 8th 5-year प्लान में किस पे फोकस किया गया था? प्राइमरी एजुकेशन पे। इसे आप राइट डाउन कर सकते हो अगर आपके पास नोटबुक है तो, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, 8th 5-year प्लान में क्या किया गया? इसका ड्यूरेशन था 92 से 97। अगेन देख सकते हो 2 साल का गैप आ गया है, तो ऐसे बीच बीच में गैप आते रहे हैं। ठीक है, यहाँ WTO का मेंबर बन गया इंडिया, टूरिज़्म पे फोकस किया गया, और इसके साथ ही यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट वन इज़ 9th 5-year प्लान, जो कि 97 से 2007 तक था, और इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेजेंट करा था। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो बॉक्स में है ना वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस पे फोकस किया गया? तो ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पे। नेक्स्ट वन इज़ 10th 5-year प्लान। 10th 5-year प्लान में किस पे फोकस किया गया था? तो GDP ग्रोथ रेट पे और जेंडर गैप, लिंगानुपात पे को कम करने पे फोकस किया गया था। किस पे? लिंगानुपात को कम करने पे और GDP को बढ़ाने पे फोकस किया गया था। अब जो MCQs जो मैंने अपलोड करा है वो हिंदी में है, बट मैं ये बाईलिंगुअली आपको यहाँ बता रही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको करने में। नेक्स्ट वन इज़ 11th 5-year प्लान। 11th 5-year प्लान जो है वो 2007 से 2012 तक
तक के लिए था और इसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखा गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा किस 5 ईयर प्लान में हाईएस्ट ग्रोथ रेट था, तो 11th 5 ईयर प्लान में। और लास्ट वन इज़ 12th 5 ईयर प्लान। इस 5 ईयर प्लान के बाद कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया। इसके बाद 5 ईयर प्लान का नाम चेंज करके, पंचवर्षीय योजना का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग। और जिसके अध्यक्ष, जिसके चीफ कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। अभी फ़िलहाल में कौन है, तो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन क्या है 2012 से लेके 2017 तक। और इसमें क्या किया गया था, तो इसमें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस किया गया था। मे बी आपको विजिबल ना हो तो आप राइट डाउन कर लो, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस किया गया था। तो वंस अगेन मैं शॉर्ट वे में आपको रिकॉल करवा देती हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किस पे फोकस किया गया, तो कृषि एवं सिंचाई पे, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे फोकस किया गया था। इस मॉडल का क्या नाम है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, जो भी मीडियम से आप कर रहे हो, आप दोनों के लिए यही है, क्योंकि ये तो नाम है, हेरोड-दोमार मॉडल। नेक्स्ट वन इज सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन आपसे शायद ही पूछा जाता है। फर्स्ट और सेकंड का वैसे आप याद रखेंगे। और इस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। कहाँ फोकस किया गया इस पे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान से जस्ट आएगा कि पंचायती इलेक्शन किस में इंट्रोड्यूस किया गया, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्लान हॉलीडे कब डिक्लेयर किया गया, तो आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के फेलियर के बाद प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, अवकाश डिक्लेयर किया गया। कितने सालों के लिए, 3 साल के लिए। कब से कब, तो 66 से 69 तक के लिए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ 5 ईयर प्लान। यहाँ से आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये इसमें क्या किया गया था, तो इसमें 14 मेजर नेशनल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्यूरेशन क्या था, तो 4 इयर्स का ड्यूरेशन था। किस पे फोकस किया गया था यहाँ, तो इस पे नेशनल हाईवे पे के कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट वन इज़ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा फैमिली प्लानिंग किस 5 ईयर प्लान का पार्ट है, तो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नबार्ड जो है कब स्थापित किया गया, कब किस 5 ईयर प्लान के तहत, किस पंचवर्षीय योजना के तहत नबार्ड जो है इस्टेब्लिश किया गया, डैट इज़ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट 7th 5 ईयर प्लान से आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या किया गया था, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करना है हमें, टेक्नोलॉजी का। और जितना भी गरीबी उन्मूलन के लिए प्रोग्राम था वो चलाए गए थे। एंड 8th इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया था। फिर उसी तरीके से हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब देखा गया था, तो 11th 5 ईयर प्लान को। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, तो 12th 5 ईयर प्लान था। कब से कब तक ड्यूरेशन था, यहाँ पूछा जा सकता है ड्यूरेशन, तो 2012 से 2017 तक। इसके बाद इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 5 ईयर प्लान। मे बी चूँकि ये रिटन नोट्स है तो आपको थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है और मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।